बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, सब लोग सिर्फ बॉम्ब कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर आपने उसमें इतने पैसे डाल दिए होते तो आज आपके पास इतने सारे पैसे होते। तो इस वीडियो में हम लोग बॉम्ब कॉइन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बुक ऑफ मीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सच में आज की डेट में इसमें पैसे डालने चाहिए या नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अलेक्शन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बॉम्ब कॉइन किस प्रोजेक्ट में काम करता है। तो बॉम्ब कॉइन एक सोलाना बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है परमानेंट स्टोरेज लाइब्रेरी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना। सो बॉम्ब कॉइन पिछले 48 आवर्स में 138 रैंक पे आ चुका है और आज आप इसके अभी रेट देख सकते हो, जो कि इसका अभी रेट चल रहा है और पिछले 4 दिनों में इसका ये रेट कुछ ये था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि बॉम्ब कॉइन को इतनी हाइप कहाँ से मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेडर की जिसने 2 दिन के अंदर $4.3 मिलियन का प्रॉफिट किया है। तो उस ट्रेडर ने 532.45 मिलियन बॉम्ब कॉइन परचेज किए $6.5 लाख में। एंड जस्ट आफ्टर उसके परचेज के बाद जब 10 घंटे बाद ये ट्रेड खुल गया बॉम्ब कॉइन का, तब उसने यही बॉम्ब कॉइन बेच दिए अराउंड 4.3 मिलियन के प्रॉफिट में। उसके जैसे और भी ट्रेडर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका पोर्टफोलियो कि यहाँ पे कितने बॉम्ब कॉइन है और कितने रुपए पड़े हैं उसके अकाउंट में। तो इसी ट्रेडर को देख देख के सब लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपने उसमें इतने पैसे लगा लिए होते तो आज आपके इतने पैसे होते, जिसको देख के हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग को आज बॉम्ब कॉइन में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हम लोग के पास भी इतने सारे पैसे हों। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इसकी ये है कि वो अर्ली स्टेज था, वो अर्ली स्टेज हम लोग से मिस हो गया। अब वो अर्ली स्टेज पे हम लोग पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो आज की डेट में बॉम्ब कॉइन खरीदना शायद एक रिस्क हो सकता है हम लोग के लिए और शायद हमारे पूरे पैसे मर सकते हैं उसमें। तो आप चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद अपना पैसा आप लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो हाल ही में बाइनेंस के ऊपर एक एलिगेशन लगा है कि वो लोग बॉम्ब कॉइन की इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड बाइनेंस ने इसको क्लैरिफाई किया है कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड वो लोग इससे नॉन एफिलिएटेड हैं। तो स्टिल अगर आप चाहते हो बॉम्ब कॉइन में इन्वेस्ट करना तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जिस पर आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। अगर इंडियन प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप CoinDCX में ट्रेड करें। रेफरल लिंक मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उससे जाके बॉम्ब कॉइन को परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक में बात करने वाले हैं कि बॉम्ब कॉइन पिछले कुछ दिनों में इतना बूम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि KuCoin, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज का, उसने बॉम्ब कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म में लिस्ट किया है। एंड सेकंड रीज़न इसका ये है कि बाइनेंस ने परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे बॉम्ब कॉइन को लिस्ट किया है। परपेचुअल का मतलब ये है कि आगे चल के ये चेंज भी हो सकता है। एंड थर्ड रीज़न इसका ये है कि सोलाना ने अपने इकोसिस्टम में बॉम्ब कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है और उसने ये बोला कि आगे चल के बॉम्ब कॉइन के प्रोजेक्ट्स ये और ला सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बॉम्ब कॉइन को लेकर ये है कि इस टाइम पे आपको बॉम्ब कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने बॉम्ब कॉइन में इन्वेस्ट किया था उसने अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया था। और हम लोग की बात हो रही है आज के टाइम की। आज के बॉम्ब कॉइन के रेट कुछ अलग हैं, उस टाइम पे कुछ अलग थे और हम लोग को वो मौका नहीं मिलता है कि हम लोग किसी भी कॉइन को अर्ली स्टेज में जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप ग्लोबल एक्सचेंजेस में देखोगे तो वहाँ पे छोटे से छोटा कॉइन भी जिसके रेट्स बहुत कम होते हैं उस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन प्लेटफॉर्म की बात करें जैसे CoinDCX या WazirX, तो ये लोग कॉइन को तभी लेकर आते हैं जब कॉइन की थोड़ी बहुत इमेज बन चुकी होती है मार्केट में। अगर आप आज बात करें बॉम्ब कॉइन की तो बॉम्ब कॉइन के रेट इतने चल रहे हैं, ठीक है, और इस समय पे अगर आप इन्वेस्ट करना करोगे तो आपके पैसे डेफिनेटली डूबने वाले हैं। और मैं लास्ट में आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आप रिसर्च करिए कि उसके बैकएंड में क्या चल रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट कौन से एक्सचेंजेस साइन है और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन है, क्या वो आगे चल के चेंज हो जाएंगे या वो परमानेंट हैं। तो अगर आपको बॉम्ब कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।